समुद्रगुप्ता is depicted, Samudragupta is depicted on his coins, depicted on his coins as Likshmi Dauhitra, Likshmi Dauhitra, which indicates that there was marital alliance between Guptaj and Likshvij. Indicates that there was marital alliance between Guptaj and Likshvij. Guptaj and Likshvij. Dauhitra means, have you heard this term? Dauhitra. दौहित्र का, हाँ ठीक बोल रहे, नाती बोलते हैं दौहित्र को, नाती है ना, मतलब किन्होंने बताया? वेरी गुड। तो दौहित्र मतलब ननिहाल, मामा का घर है ना, यानी समुद्रगुप्त का मामा का घर लिच्छवियों के घर था, समझ गए? तो ये क्या दिखा रहा है? लिच्छवी आर वेरी फेमस पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लिच्छवीज क्या थे? व्हाट वाज लिच्छवीज? Likshvij was one republic among the Vajji Sangha. Vajji group was the group of republics. Likshvij were the most prominent one, having the capital at Vaishali. तो इसलिए लिच्छवी बहुत फेमस थे। तो उनके साथ मैरिटल अलायंस था गुप्ताज का। तो दौहित्र, ठीक है, डिपिक्टेड दौहित्र। लिच्छवी कौन थे? लिच्छवी रिपब्लिक्स, कहाँ पे? वैशाली में, बिहार में। रिपब्लिक्स महाजनपद एज में पढ़े थे, बहुत सारे रिपब्लिक्स थे। हाँ हाँ, कनेक्ट महाजनपद से नहीं करेगा, कनेक्ट करेगा गुप्ता एज से, लेकिन एक परिवार होता है तो वो परंपरा लंबे समय तक चलती है ना। तो लिच्छवीज बहुत फेमस थे, तो उनका जो परिवार की परंपरा है या उनका जो फैमिली है वो अभी कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए कंटिन्यू है, इसलिए इस तरह से जुड़ा हुआ है लिच्छवीज। ये यहाँ पे क्वाइंस बनाया हुआ है, इसमें समुद्रगुप्त का पोर्ट्रे है और यहाँ इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है लिच्छवी दौहित्रा, लिच्छवी दौहित्रा। एक क्वाइंस है जिसमें समुद्रगुप्त को दिखाया गया है एज ए ल्यूट प्लेयर, ल्यूट प्लेयर। ल्यूट मीन्स वीणा वादक, वीणा बजाते हुए। सो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ही वाज डिपिक्टेड एज ल्यूट प्लेयर on his coins. He has been also depicted as lute player, veena vadak, lute, veena vadak, lute player on his coins. He had the title of Kabiraj. He was a poet. He was a poet also with the title of Kabiraj. He was also a poet with the title Kabiraj. Next, he is known as Napoleon of India. He is known as Napoleon of India. Napoleon of India. नेपोलियन का मतलब हुआ कि नेपोलियन क्यों फेमस है? कॉन्टिन्यूअस कंकरमेंट के लिए, विक्ट्री के लिए। तो ये लगातार, इसने भी, समुद्रगुप्त ने मिलिट्री कैंपेन्स लगातार किया था, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में, ठीक है। बट साउथ इंडिया में जो उसका कैंपेन था, ही डिड द कैंपेन विथ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। साउथ इंडिया पे राज करना बहुत ही कठिन रहा है नॉर्थ इंडिया से। जिन जिन लोगों ने ट्राई किया वो बर्बाद हुए हैं शुरुआती दौर में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे फॉर एग्जांपल औरंगजेब, साउथ इंडिया है ना, प्रूव्ड अ कैंकर सोर फॉर औरंगजेब। कैंकर सो मीन्स होता है नासूर, कैंकर सोर, अल्सर, बीमारी, कैंसर। कैंकर सो मीन्स अ काइंड ऑफ कैंसर,
नासूर एक वर्ड होता है, सुना होगा आपने, सुना है? क्या कहते हैं नासूर, किसको कहते हैं? साकेत, नासूर कहते हैं मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ये समझ में आ रहा है? मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, दवाई जैसे जैसे बढ़ाते गए बीमारी और खतरनाक होती चली गई। इसी को नासूर कहते हैं। नासूर एक ऐसा जख्म होता है जो बढ़ता नहीं है और बढ़ता चला जाता है। तो दो चीजें हुई हैं माना जाता है औरंगजेब के लिए, साउथ इंडिया प्रूव्ड नासूर, और नेपोलियन के लिए स्पेन। ये दोनों नासूर हुए। एक बार नेपोलियन स्पेन में उलझा, बर्बाद होता चला गया, और औरंगजेब साउथ इंडिया में जैसे उलझा वो बर्बाद हो गया। दोनों दोनों के लिए नासूर साबित हुए। बट दिस मैन मीन्स समुद्रगुप्ता अप्रोच वाज डिफरेंट। ही वेंट देयर, he defeated the South Indian powers, then liberated them, है ना? कॉन्फेडरेसी बनाया उसने, ट्रिब्यूट देना है, टैक्स देते रहना है, बट नॉट डायरेक्ट कंट्रोल। औरंगजेब ने डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है। अलाउद्दीन डिडंट ट्राई टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल, बट ही डिड, हु? औरंगजेब। सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया के, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में लंबे समय से डिवीजन रहा है। डिवीजन इन द सेंस, एक तो विंध्यन जो रेंज है उसको पार करना, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या शुरू से ही रही है। एंड इफ वी वर हैविंग द कैपिटल एट दिल्ली at that point of time when the transportation communication was not easy, it was very difficult to handle the situation over here. Cultural differences would be also there. So इसलिए औरंगजेब, क्योंकि जो लोकल टेंडेंसीज होते हैं उनको आप अगर सप्रेस करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोलकुंडा है, इधर बीजापुर है ना, यहाँ पे अहमदनगर है, यहाँ पे बीदर है, इधर बेरार है, तो 5 बहमनी किंगडम्स उस समय थे जब औरंगजेब ने एंट्री मारी थी। उसमें से कुछ अकबर के समय में अहमदनगर को एनेक्स किया गया था, लेकिन जो गोलकुंडा और बीजापुर थे दे वर वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग इन द सेंस कि दे वर नॉट दैट मच स्ट्रांग, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देम। एंड द थर्ड फोर्स इज मराठाज। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब, शिवाजी वाज आल्सो देयर, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ। समझ गए? और इसलिए एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कोशिश किया था कि साउथ में जाके देवगिरी में ट्रांसफर किया था कैपिटल, सो दैट इट वुड बी इन द सेंटर एंड इट वुड बी इजी टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। बट बाद में उसको पता चल गया कि एज इट वाज नॉट इजी, है ना, एज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव कंट्रोल इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ, एंड सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू हैव कंट्रोल ओवर साउथ, बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट। तो इसलिए ऐसा जो लोग ने प्रयास किया वो बहुत कठिन रहा, ठीक है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेज होते हैं, जोग्राफिकल डिफरेंसेज होते हैं। जोग्राफी ऑलवेज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। जोग्राफी भारत की जोग्राफी ने उसे एक देश भी बनाया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है कि नहीं? जोग्राफी जो है डाइवर्सिटी के लिए भी जिम्मेवार है और यूनिटी के लिए भी जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है।